नमस्कार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि विद्युत रासायनिक सेल की कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल माने विद्युत रासायनिक सेल की पारंपरिक प्रदर्शन किस तरह होता है। डेनियल सेल एक सरल और पारंपरिक सेल है माने ट्रेडिशनल सेल है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के सेल में सामान्यतः धात्विक चालक होते हैं, इसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोड एक अथवा दो उपयुक्त विद्युत अपघट्यों से डूबे रहते हैं। जब ये धातु के इलेक्ट्रोडों को एक धातु के तार द्वारा जोड़ा जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। डेनियल सेल के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें जिंक और कॉपर के खड़े जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट में डूबे हुए इलेक्ट्रोड रहते हैं। इन दोनों को एक सरंध्र पात्र की सहायता से पृथक किया जाता है। जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड को 1 वोल्ट मीटर से जोड़कर जब बाह्य परिपथ बनाया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तथा वोल्ट मीटर में विक्षेप दिखाता है। डेनियल सेल की अभिक्रिया क्रियाविधि क्या है? प्रत्येक धातु और हाइड्रोजन का एक गुण होता है कि जब उन्हें जल और आयनों में विलयन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोड त्याग कर धनायन बनाते हैं तथा उनके साम्य स्थापित हो जाता है। डेनियल सेल में धातु और धातु के संपर्क में रहते हैं और इससे निम्न साम्य स्थापित रहता है। Zn इक्वल टू Zn प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर इक्वल टू कॉपर प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। धातुओं द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर होते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति की तुलना में अधिक होती है, अतः इलेक्ट्रोडों पर इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन की ओर प्रभावित होने लगता है और धारा परंपरा अनुसार से प्रभावित होने लगती है। धारा प्रभावित होने पर इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। एनोड इक्वल टू Zn प्लस 2 इलेक्ट्रोड, कैथोड कॉपर प्लस और दो इलेक्ट्रोड जोड़ने पर कॉपर अपचयन हो जाता है। पहली वाली स्थिति में ऑक्सीकरण होता है, दूसरी वाली स्थिति में अपचयन होता है। संपूर्ण सेल अभिक्रिया की बात करें तो Zn प्लस कॉपर प्लस इक्वल टू Zn प्लस और कॉपर तो रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर होती है। इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया इलेक्ट्रोड अभिक्रिया या अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाती है। इसमें समीकरण से स्पष्ट होता है इलेक्ट्रोड पर होने वाली क्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन है, अतः संपूर्ण सेल अभिक्रिया रेडॉक्स है अतः गैल्वेनिक सेल में धारा की उत्पत्ति रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा होती है। परिपाटी के अनुसार वह इलेक्ट्रोड जिसमें विद्युत धारा परिपथ में प्रवेश करती है और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं और जिस पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। डेनियल सेल में अभिक्रिया एनोड की तरह कार्य करता है और वह इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन सेल में प्रवेश करता है यानी जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। डेनियल सेल में इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करता है। जब इलेक्ट्रोडों पर किसी वोल्टमीटर से जोड़ा जाता है तो वोल्टमीटर इलेक्ट्रोडों की विभवांतर को दर्शाता है। यही विभवांतर किसी खुले परिपथ में नापा जाता है तो यानी कि परिपथ में धारा प्रवाह न हो रही होती, इसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। डेनियल सेल का ताप विद्युत वाहक बल 1.0988 वोल्ट के बराबर होता है। सेल की विद्युत वाहक बल का किस तरह नापन करते हैं? इस तरह से एक जो सर्किट होता है इसमें ये बैटरी लगी रहती है और यहाँ ए से बी का एक ये वायर जो जिसको वायर बोल दीजिए, यहाँ से इसको लेके यहाँ विक्षोभ इसका चेक किया जाता है। खुली परिपथ में यानी जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित न हो तो इलेक्ट्रॉन विभवांतर सेल की विद्युत वाहक बल और सेल की विभव कहलाता है। इसका मापन परिपथ में वोल्टमीटर लगाकर नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रक्रम में कुछ न कुछ धारा प्रवाहित होती रहती है। सेल विभव का सही मापन करने के लिए डेव मार्स ने एक मेथड दिया इसको, जिसको कहते हैं कि जब इससे अनुसार यदि सेल विभव के बराबर विभव अन्य सेल द्वारा विपरीत दिशा में लगाया जाए तो परिपथ में विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। इस अवस्था में अन्य सेल द्वारा लगाया गया विभव ही सेल विभव और सेल विद्युत वाहक बल कहलाता है। एक समान अनुप्रस्थ काट वाले उच्च प्रतिरोधी तार जिसमें विभव मापी संपूर्ण तार कहते हैं, जिसमें कि स्थिर विद्युत वाहक बल का एक शीर्ष संचयक सेल जिसमें विद्युत वाहक बल मापे जाने के सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक हो, ए से बी सिरे ए तथा बी सिरे से जोड़ दिया जाता है। अज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल एक्स का एक टर्मिनल है जो ए से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि विद्युत वाहक बल सी के विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। सेल एक्स का दूसरा टर्मिनल एक गैल्वेनोमीटर जी द्वारा संपर्क जेड से जोड़ा जाता है। इस प्रकार एक से बी की ओर स्थित डी स्थिति पर हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। यह तब संभव है जबकि सेल एक्स का विद्युत वाहक बल संचयी सेल सी के तार के अनुप्रस्थ लंबाई एडी के विभव के पतन की समानुपाती हो। अतः सेल एक्स का विभव ई एक्स तार की लंबाई एडी के समानुपाती होता है। अतः इस परिपथ में x के स्थान पर एक मानक सेल s लगाया जाता है जो पूर्व में बताई गई विधि द्वारा संपर्क में समायोजित करके बिंदु D प्राप्त किया जाता है, जबकि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित न हो।
इस अवस्था में मानक सेल विभव ES तार की लंबाई AD के समानुपाती होता है, अर्थात तथ्यों में गणितीय रूप में लिखा जा सकता है कि EX इज प्रोपोर्शनल टू A से D विभव की पतन लंबाई तन AD और EX लंबाई AD। तो EX अपॉन EX इज टू A से D का विभव और A से D डैश का विभव मानी AD अपॉन AD डैश, अर्थात EX इज टू AD अपॉन AD डैश ES। AD और AD डैश सरलतम पोटेंशियोमेट्रिक स्केल द्वारा मापन किया जाता है। मानक सेल विभव ज्ञात हो तो सेल की गणना की जा सकती है। एक फिर आता है वेस्टर्न मानक सेल। तो वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल जिसको बताओ उपरोक्त विधि से स्पष्ट है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने में मानक सेल विभव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः इसका स्थिर रहना आवश्यक है। अतः अच्छे से मानक सेल में निम्नलिखित गुण अपेक्षित है। सेल का स्थिर और पुनर्उत्पादन एक समान विद्युत वाहक बल देना, सेल का अनुत्क्रमणीय होना, सेल का ताप गुणांक कम होना। वेस्टर्न सेल, कैडमियम सेल, ये दोनों सेल एक जैसे होते हैं, एच आकार के होते हैं, जिसमें कि ये देखिए इसमें एक कैडमियम की छड़ लगी हुई है, जिंक की छड़ के बीच में कैडमियम सल्फेट H2 का सॉलिड स्टेट बना हुआ है। तो एच आकार के पात्र की आकृति के होते हैं, इसमें नलियां नीचे सिरे पर बंद रहती है, इन नलियों की तले में पीटी के तार घुसे रहते हैं। चूंकि अंदर के विलयन में विद्युत संबंध बनाया जा सकता है, अतः ये चित्र में देखिए कि इस नली में पेंदे में शुद्ध तथा से बने हुए लई अथवा ठोस रखा जाता है। ये नली धन इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। दूसरी नली में पेंदे में कैडमियम अमलगम होता है, अर्थात 12.5% कैडमियम और जिंक का कैडमियम भरा रहता है। ये नली ऋण इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। दोनों नलियों का शेष भाग संयोजी नली कैडमियम सल्फेट के संतृप्त विलयन से भर दिया जाता है। ताप के साथ विलयन के प्रसार के लिए कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता है, तो ऊपरी सिरे सील कर देते हैं। इस सेल का कार्य क्या कि स्वतः अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। एनोड पर अभिक्रिया कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, कैथोड H2HgSO4 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Hg और सल्फेट आयन देगा। संपूर्ण अभिक्रिया में कैडमियम प्लस Hg2SO4 कैडमियम प्लस SO4 2Hg। अतः सेल की निम्न प्रकार लिख सकते हैं। इसमें 12.5 कैडमियम डैश Hg, 3 कैडमियम सल्फेट 8H2 संतृप्त विलयन जिसकी बात करें Hg2SO4 4Hg। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.01832 वोल्ट तथा 1.101807 वोल्ट होता है। अच्छे ताप वांट गुणांक वोल्ट भी है। इसी तरह से हम बात करें कि जिसकी बात कर सकते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल की गणना किस तरह की जाती है। तो इस तरह हम डेनियल सेल का उदाहरण लेके, जिसे Zn+2 एक्वस कॉपर सल्फेट। इस सेल में विद्युत वाहक बल गणना की ई सेल ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई सेल की बात करें, इसमें से इसको बाकी निकाल दें, कॉपर+2 कॉपर के प्रेजेंस में Zn+2 Zn प्रेजेंस में, इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट अप n=2 हो गया। यहाँ रखने पर ये वैल्यू हमारे पास में सिद्ध कीजिए कि सिल्वर, जिसे एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि सिल्वर का अर्ध सेल विभव अर्ध सेल अभिक्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन परिवर्तन की संख्या पर निर्भर नहीं करता। एक इलेक्ट्रॉन परिवर्तन में इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया Ag एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Ag बना रहा है। यदि इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन विभव है तो E1 E0 Ag, ये मान इसका रख दिया और ये आ गया। इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं तो 2 की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की, E2 की वैल्यू ये आ गई। यहाँ पर प्रक्षेपण है E1 A2 के बराबर है, माने दोनों वैल्यू समान है। दो गैल्वेनिक सेल में हो रही संपूर्ण अभिक्रिया पर विद्युत वाहक बल निकालो, जिसे लेड और लेड सल्फेट और ये लिया, इसमें दिया गया है इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है। दाईं ओर से अर्ध अभिक्रिया क्या हो रही है, Ag 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो Ag बना रहा है, इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे और ये हमारे को लास्ट में क्या डेटा आ गया कि ये इसके लिए विद्युत वाहक बल की गणना कितने 0.6512 वोल्ट हो गई। फिर दाईं ओर की चले तो इसके बारे में ये होगी। अब इसमें दाईं अभिक्रिया बाईं अभिक्रिया दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो 0.9988 वोल्ट के बराबर ये वैल्यू हो जाती है। तो इस तरह से हम किसी भी सेल में विद्युत वाहक बल की गणना भी हम इसके द्वारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कई बार हमको देखने को मिलती है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इस तरह सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।